राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल। साइकिलिंग से जवानों का दल विजयनगर आर्ट्स कॉलेज में आकर अग्निवीर बारे में मोटिवेशन किया। भारतीय सेना 34 गुजरात बटालियन एनसीसी हिम्मतनगर और विजयनगर आर्ट्स कॉलेज के एक संयुक्त पहल साइकिलिंग फॉर एकता थीम पर एडवेंचर एक्टिविटी साइकिलिंग एक्सपेडिशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें डेजर्ट कोर बैटल एक्स डिवीजन वॉरियर्स के जवानों एनसीसी कैडर के छात्रों को बताया कि हम माउंट आबू से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात तक हम साइकिल यात्रा कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि युवा पीढ़ी अग्निवीर में शामिल होकर देश सेवा करने का एक मौका मिला है। इसलिए हम आपके बीच आकर अग्निवीर क्या है ये बताने आए हैं और आगे भी उन जवानों को बताया कि भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना में कम अवधि के लिए बहाली की गई है और नई योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम है अग्निपंथ स्कीम। अग्निवीर स्कीम के माध्यम से अब 8वीं, 10वीं एवं 12वीं पास युवाओं को सेना के तीनों अंगों थल सेना, जल सेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में 4 साल तक पेशेवर सैनिक के रूप में सेवा देने का एक मौका मिलेगा। साथ ही इसके तहत भविष्य में मेरिट और संगठन की जरूरत को देखते हुए 25% तक अग्निवीर सैनिकों को सेना में 4 वर्ष की सेवा के बाद भी रिटेन किया जाएगा। वही 4 साल की नौकरी के बाद बाकी के 75% युवाओं को एक मुश्त राशि के साथ साथ सरकार की तरफ से तकनीकी योग्यता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे उन्हें भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता अनुसार नौकरी पाने में सहायता प्राप्त होगी। इसके साथ ही सभी उम्मीदवारी नियमित वर्ग में भर्ती के लिए बतौर वॉलंटरी आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन देने वाले युवाओं की न्यूनतम आयु 17 साल 6 महीने और अधिकतम आयु 21 साल निर्धारित की गई है। अग्निवीर भर्ती योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग पीरियड समेत कुल 4 वर्षों के लिए शस्त्र सेवा बल में फुल टाइम काम करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए भर्ती सेना के तय नियमानुसार ही होगी। खास बात यह है कि इस योजना के तहत सिर्फ पुरुष बल्कि महिला भी आवेदन कर सकती है। युवा इस योजना के माध्यम से सेना के तीनों प्रमुख अंग यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना में बहाल हो सकेगी। अग्निपंथ योजना की तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं का 48 लाख रुपये का गैर अंशदानी जीवन बीमा किया जाएगा। वही यदि सेवा के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो 44 लाख रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएगी। इन 44 लाख रुपये के अलावा सरकार ऐसे शहीदों के बचे हुए सेवाकालीन अधिकतम 4 साल के वेतन का भुगतान भी करेंगे। सेवानिधि भी शहीद के परिवार को दी जाएगी। यदि कोई जवान सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उससे उसकी दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि तालिका में दी जाती है। अग्निपंथ योजना के तहत भर्ती किए गए युवाओं को 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद मिलने वाली एक मुश्त रकम सेवानिधि है। यह पूरी तरह टैक्स फ्री होगी और इसमें हर माह वेतन का 30% हिस्सा अग्निवीर के वेतन से काट कर जमा किया जाएगा और इतनी ही राशि भारत सरकार भी जमा करेगी। जमा राशि में 4 साल वर्ष के बाद ब्याज भी मिलेगा और सेवानिधि के रूप में सेवा उपरांत लगभग
12 लाख के आसपास राशि मिलेगी। इतनी बात बताते हुए एनसीसी कैडर के छात्रों में एक आवाज़ निकल आया, वन इंडिया, फिट इंडिया, हिट इंडिया। इस कार्यक्रम में विजयनगर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर LS मेवाड़ा एवं कॉलेज के दोनों एनसीसी अधिकारी कैप्टन डॉक्टर MD भट्ट और लेफ्टिनेंट NM दारिया एवं कॉलेज का समस्त स्टाफ एवं 34 गुजरात बटालियन एनसीसी हिम्मतनगर स्टाफ की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया और देश की एकता के लिए साइकिलिंग अभियान में भाग लेने वाले भारतीय सेना के सभी जवानों को, कॉलेज के प्राचार्य, एनसीसी अधिकारी और कॉलेज के सभी कर्मचारियों को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट HN TV गुजरात।